बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रकृति, जिसमें हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को साथ तो ले ही रहे हैं, लेकिन सतोगुण के साथ हमने धर्म को जोड़ा है, रजोगुण के साथ हमने अर्थ को जोड़ा है और तमोगुण को साथ हमने काम को जोड़ा है। हालांकि शास्त्रों में 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हालांकि आज का जो हमारी चर्चा का विषय है उसमें मोक्ष शब्द हमने नहीं लिया। हमने सर्वप्रथम, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन बिगड़ता है वो केवल तमोगुण के कारण ही बिगड़ता है। वैसे तो तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से कारण होता है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से आप रजोगुण को भी उसका कारण मान सकते हो, क्योंकि जब जब मनुष्य तमोगुण में गिरता है उसके पीछे उसका जो उद्देश्य बना होता है वो रजोगुण के भोग ही होते हैं। या दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए तो कर्म करता ही है, यानी कि जब वो सुख प्राप्ति के लिए रजोगुण में रह के कर्म करता है, लेकिन जब भोगों में वो अधिक लिप्त हो जाता है, परमात्मा में आ जाता है, तो फिर इन्हीं भोगों के कारण ही वो तामसी बन जाता है, यानी कि तमोगुण में आकर वो छल कपट, ठगी, हेरा फेरी या हत्या जैसे अपराध भी करने से चूकता नहीं। तो ये इसका पीछे जो पाप कर्म करने का जो कारण है वो तो हमारे भोग ही है। यानी पुण्य कर्म भी आदमी भोग के लिए ही करता है और पाप कर्म के पीछे भी उसका अंतिम लक्ष्य तो भोग प्राप्ति का ही होता है। शास्त्रों में भी जितनी भी चर्चाएं आती हैं वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से केवल 3 ही तत्वों पे आधारित होती हैं: प्रकृति, आत्मा और परमात्मा। देखिए, 84 लाख जोनियां बताई जाती हैं, तो 84 लाख जोनियों में केवल मनुष्य योनि का ही एक विशेष महत्व है, जिसमें आप और हम रहते हैं। दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हैं कि मनुष्य योनि का इसलिए विशेष महत्व है क्योंकि मनुष्य योनि ही एक कर्म योनि कही गई है, साधना योनि भी कही गई है। यानी कि मनुष्य के अलावा जितनी भी जोनियां हैं, देखिए मनुष्य से नीचे की भी जोनियां जो कि प्रत्यक्ष रूप से आपके और हमारे देखने में आती ही है। ये पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु और मनुष्य से ऊपर की भी जोनियां जो कि बहुत अधिक तो हमारे प्रत्यक्ष रूप से देखने में नहीं आती, लेकिन ऊपर की जोनियों में या नीचे की जोनियों में जितने भी कर्म होते हैं, वैसे तो हम उनको कर्म कह ही नहीं सकते, क्रिया ही कह सकते हैं, लेकिन नीचे की जोनियों में जितने भी वो क्रियाएं करते हैं वो प्रकृति की प्रेरणा से करते हैं। मनुष्य द्वारा जितने भी सकाम भाव से कर्म होते हैं वो लिखे जाते हैं, जबकि गीता में तो निष्काम भाव से कर्म करने की भगवान श्री कृष्ण ने आपको और हमें प्रेरणा दी है कि हमें अपने मनुष्य जीवन में निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए, ताकि हम बंधन में नहीं आए, क्योंकि बंधन में तो दुख ही दुख है। देखिए, ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण कहा जाता है ना, ये 3 हमारी हथकड़ियां ही हैं। ये शास्त्रों में इनको कहीं कहीं हथकड़ियों का नाम भी दिया गया है। तमोगुण को लोहे की हथकड़ियां कहा गया है, रजोगुण को पीतल की हथकड़ियां, चांदी की हथकड़ियां कह सकते हो, और सतोगुण को आप सोने की या हीरे की हथकड़ियां कह सकते हो। लेकिन हथकड़ियां तो हथकड़ियां ही हैं, यानी कि हम किसी भी जोनी में रहते हैं वो एक बंधन ही है। मनुष्य से नीचे की जोनियों में तो देखिए दुख ही दुख है, क्योंकि मनुष्य जोनी में जब पाप कर्मों का कर्माशय अधिक बढ़ जाता है, देखिए मनुष्य की जोनी मिलती है जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों का कर्माशय बराबरी में होता है। जब पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है, यानी कि जैसे ही पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, अधिकता का अभिप्राय है कि जब वो पुण्य कर्मों की तुलना में अधिक हो जाते हैं, तो फिर नीचे की जोनियों में जन्म लेना ही पड़ता है, यानी कि नीचे की जोनियों में दुख भोगने ही पड़ते हैं। नीचे की जोनियों में जैसे जैसे
वो जीव दुख भोगता जाता है तो उसका पाप कर्मों का कर्माशय क्षय होता है, नाश होता रहता है। जैसे ही वो नाश होते होते पुनः पुण्य कर्मों की बराबरी पे आ जाते हैं तो फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति मिल जाती है। जबकि मनुष्य से ऊपर की योनियों में जितने भी ये देवी देवता बताए गए हैं, ये जितनी भी योनियों के अलग अलग वर्णन आते हैं, वे सभी परमात्मा की प्रेरणा से क्रियाएं करते हैं। यानी कि उनके द्वारा क्रियाएं जितनी भी होती हैं वे भी उनके कर्माशय का हिस्सा नहीं बनती या साधना में वो किसी भी प्रकार का फल नहीं देती। जबकि मनुष्य योनि में हम और आप जितने सकाम भाव से कर्म करते हैं वो हमारे कर्माशय में आते हैं। यदि हम तमोगुण में रह के कर्म कर जाते हैं तो फिर हमारे वो पाप कर्म बन जाते हैं। जब मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ कर्म करता है या सतोगुण में रहता हुआ कर्म करता है तो ऐसे सभी पुण्य कर्म बन जाते हैं। और जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है तो वो उसके इन कर्माशय में तो नहीं आते लेकिन वो उसके आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनते हैं। क्योंकि हमारी आपकी जो आध्यात्मिक उन्नति क्या है, जब हम सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा की ओर हम प्रगति करते हैं, हम अग्रसर होते हैं। देखिए यहाँ तो हमने केवल 3 ही गुणों की चर्चा की है ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा शास्त्रों में रजोगुण कहा गया है और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया है और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। क्योंकि विशुद्ध सतोगुण तभी कहा जाता है जब उसमें तमोगुण और रजोगुण का मल रूपी कहीं भी लेश मात्र नहीं रहता है। जब हम सतोगुण कहते हैं तो तब इसका अभिप्राय यह लिया जाता है कि सतोगुण की तो प्रधानता है और रजोगुण गौण है और तमोगुण अति गौण है। जब हम रजोगुण कहते हैं तो रजोगुण की प्रधानता होती है, तमोगुण की गौणता रहती है और सतोगुण की अति गौणता बनी रहती है। जब हम तमोगुण कहते हैं तो तमोगुण की तो प्रधानता रहती है, रजोगुण गौण रहता है और सतोगुण अति गौण स्थिति में रहता है। यानी कि मनुष्य अगर रजोगुणी अवस्था में हो या तमोगुणी अवस्था में हो, दोनों ही स्थितियों में उसका सतोगुण कमजोर रहता है, अति गौण बना रहता है। जब अति गौण बना रहता है तो उसको ज्ञान की स्थिति नहीं कह सकते क्योंकि सतोगुण में ज्ञान में स्थिति बनती है, रजोगुण में हमारा ज्ञान धुंधला होता है, भ्रम में स्थिति होती है। जबकि तमोगुण में तो ज्ञान होता ही नहीं क्योंकि तमोगुण को तो अज्ञानता की स्थिति कहा गया है। इसी तरह प्रकृति को स्वभाव नाम से भी शास्त्रों में कहा गया है। देखिए हम सभी मनुष्य जन्म के साथ ही एक स्वभाव लेके आते हैं और ये स्वभाव हमारा कौन सा होता है, जो मनुष्य की अंतिम मनुष्य जोनी होती है। अगर वर्तमान मनुष्य जोनी में जो हमारी इससे पूर्व की मनुष्य जोनी होती है, देखिए सभी मनुष्य जोनी का दोबारा जन्म मनुष्य योनि में तो नहीं होता। अब कुछ जो नीचे से जो उन्नति करते करते यानी पशु की योनि के बाद उन्हें मनुष्य योनि की प्राप्ति हुई है तो ऐसे फिर मनुष्यों का तामसी स्वभाव ही होता है। क्योंकि नीचे की योनियों में तो तभी जाना होता है जब उनके तामसी कर्मों यानी पाप कर्म अधिक बढ़ चुके होते हैं। फिर भी मनुष्य योनि पाकर आप सभी मनुष्यों को एक अवसर मिलता है कि हम अपने स्वभाव को सुधार सकते हैं और ये तभी संभव हो पाता है जब ये हमें प्रकृति के सतो रजो तमो गुणों का गहराई से ज्ञान होता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप सभी वीडियो को ध्यान से सुने और जहां तक हो सके ये गुणों का ज्ञान तो प्रत्येक मनुष्य को होना ही चाहिए, जो कि गीता के 13वें और 14वें अध्याय में बहुत ही विस्तार से समझाया गया। उसी ज्ञान को ही मैंने 1, 10, 100 से परिभाषित किया है ताकि एक गणित के हिसाब से भी आपको तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का एक परस्पर जो एक महत्व देना चाहिए ना। देखिए हम 1 के सिक्के को कितना महत्व देते हैं, हम 10 के नोट को तो थोड़ा महत्व देते हैं और 100 के नोट को अधिक महत्व देते हैं। तो आप तमोगुण को लगभग महत्व देना ही नहीं है, यानी कि हमें रजोगुण की तुलना में तमोगुण को महत्व ही नहीं देना, जबकि सतोगुण की तुलना में हमने रजोगुण को भी महत्व नहीं देना। देखिए
आज जो हमारी चर्चा में तीन बातें आती है ना, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, जिसमें हमने धर्म, अर्थ और काम लिए, मोक्ष को तो हमने लिया ही नहीं, जबकि मनुष्य जो ने आपको और हमें केवल मोक्ष की यात्रा के लिए मिली है। यह दूसरे अर्थों में आप रजोगुण और तमोगुण को पास पास गिनते हो ना, क्योंकि देखिए, अर्थ और काम, हम धन किस लिए कमाते हैं? हम सुबह उठकर उसके बाद चिंता करते हैं आज कहाँ जाना है, कहाँ क्या कमाना है, मतलब धन की ही चिंताएं हमें घेर लेती हैं। यानी कि हम अर्थ कमाने के लिए या धन कमाने के लिए ही क्रियाशील हो जाते हैं। ये रजोगुण क्या है? ये हमसे क्रियाएं करवाती हैं, कर्म करवाती हैं। भले ही हम कर्म करते हैं या पाप कर्म करते हैं, लेकिन दोनों में ही तो क्रिया तो होती है ना। देखिए, जो पाप कर्म भी करते हैं, क्रिया तो उनको भी करनी होती है। वो अलग बात है कि शास्त्रों में पुण्य कर्म करने के लिए कहा गया, पाप कर्म करने की तो मनाही है। यानी कि हम पाप कर्म करते हैं जब पुण्य कर्म करते हैं, उनका उद्देश्य केवल हमारी भोग की इच्छाएं होती हैं। यानी कि काम को शास्त्रों में तमोगुणी बताया गया। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि आपके और हमारे जितने भी स्थूल शरीर हैं, ये तो ताम से ही बताए गए हैं। क्योंकि शास्त्रों में जो ये पूरा ब्रह्मांड जो 24 तत्वों का है, इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये क्रमशः स्थूल तत्व गिने जाते हैं। आपका हमारा जो स्थूल शरीर है, ये भी तामस ही गिना जाता है। तो ये तामसी फिर ये भोगों की ओर सहज ही आकर्षित होता रहता है। देखिए, ये सजातीय संबंध है। जितने भी भोग आपको दिखते हैं, ये भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के ही हैं। और जो हमारे 5 विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यही हमारे भोग विषय हैं। इन्हीं के लिए ही मनुष्य कर्म ही नहीं करता, पाप कर्म भी करता है। यानी कि ये रजोगुण और तमोगुण, ये इनका पास का ही संबंध है। कभी हम तमोगुणी बन जाते हैं, कभी हम रजोगुणी बन जाते हैं, क्योंकि ये पास पास है। क्योंकि 1, 10 और 100 से भी हमने संबोधित इसीलिए किया है, ताकि आपको इनका जो एक संबंध है वो समझ में आ जाए। ये दूसरे अर्थों में, जब तक मनुष्य ये रजोगुण और तमोगुण में ही अपनी दिनचर्या रखता है या अपना जीवन व्यतीत करता है, तो फिर उसकी कोई आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति हमारी तभी हो पाती है जब हम पाप कर्मों से तभी बच पाते हैं जब हम सतोगुण में स्थित हो जाते हैं। सतोगुण में स्थित होने का मतलब ही ये है कि जब हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में धर्म सर्वोपरि बन जाता है। देखिए, सतोगुण 100 की स्थिति है, तो ऐसे में 100 और 10 का तो एक फासला आ जाता है ना। तो ऐसे में मनुष्य रजोगुण से बच जाता है। यानी कि रजोगुण क्या है? हम जब भोगों में अधिक लिप्त होते हैं, उसी के कारण ही तो मनुष्य में प्रमाद आता है। क्योंकि भोग हमें अचेत करते हैं। अचेत का मतलब जो हमारे अंदर ज्ञान होता है सही गलत का, या शास्त्रों का जो हमने ज्ञान अर्जित किया होता है, वो हमारा धुंधला पड़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ही मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, तो फिर उसका ज्ञान बिल्कुल ही अज्ञानता में बदल जाता है। यानी उसका ज्ञान पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, जब बहुत ही कमजोर हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को, जो आपको और हमें ये मनुष्य योनि मिली है, ये सतोगुण कमाने के लिए मिली है। यानी कि हम अपने जीवन में जितना अधिक सतोगुण विकसित कर लेते हैं, तो फिर हम पाप कर्मों से बच जाते हैं। क्योंकि तमोगुण और सतोगुण का फासला बहुत दूर है। इसीलिए तमोगुण को तो देखिए अंधकार से इसीलिए कहा गया है, और सतोगुण को प्रकाश से कहा जाता है। देखिए, जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश सामने होता है, तो अंधकार आपको दिखाई देता है? नहीं, क्योंकि अंधकार तो प्रकाश के सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। यानी कि सतोगुण में जब हम अपने जीवन में अपने व्यवहार को, अपनी दिनचर्या को स्थित कर लेते हैं, तो फिर हम पाप कर्मों से बच जाते हैं। यानी कि हम तमोगुण से बच जाते हैं। और जैसे जैसे मनुष्य जब सतोगुण में अधिक लंबे समय तक स्थित रहता है, यानी उसकी स्थिति
दीर्घ काल तक सतोगुनी बनी रहती है, यानी कि उसका निरंतर सत्संग होता रहता है। तो फिर ऐसे में उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। देखिए, सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की आध्यात्मिक यात्रा को ही मोक्ष कहा जाता है। यानी मोक्ष का मतलब ये है कि जब हम अपने ये जो संसारी बंधन है ना, ये जन्म मरण का बंधन है, जो जितने भी हमारे बंधन है, क्योंकि ये बंधन में तो दुख ही दुख है, ये भी हमने बताया। ये यानी कि हमारी आपकी यात्रा जब सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की ओर आरंभ होती है, तो फिर हमारे जीवन में मोक्ष का जो एक लक्ष्य होता है, यानी कि परमात्मा प्राप्ति का जो लक्ष्य होता है, फिर जैसे जैसे हम विशुद्ध सतोगुण की ओर चलते जाते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमारा जो तमोगुण तो बहुत ही पीछे रह जाता है। यानी कि हमारे जीवन में पाप कर्म पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक यात्रा विशुद्ध सतोगुण की ओर अग्रसर होती जाती है, तो फिर धीरे धीरे हमारा रजोगुण भी छूटने लगता है। क्योंकि जब चीज, देखिए, हम रेलगाड़ी में बैठे हैं, जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो पिछले स्टेशन तो छूटते जाते हैं। ये स्टेशन ही है, तमोगुण रजोगुण। ये भी एक स्टेशन को ही आप अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में बैठा सकते हो। यानी कि हमने रजोगुनी भोगों से वैराग्य रखना है। जितना जितना हमारा वैराग्य स्थिर होता जाता है, स्थायी होता जाता है, तो फिर हमारा ज्ञान भी स्थिर होने लगता है, परमात्मा में हमारी प्रीति होने लगती है, यानी हमारी आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगती है। जो दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी अपने दिमाग में बात बैठा सकते हो कि आपको अपने जीवन में तमोगुण से तो बचना है और सतोगुण से जुड़ना है। यदि आप इन दो बातों के लक्ष्य को ही अपने जीवन में धारण कर लेंगे, तो आपका जो बीच में जो रजोगुण की स्थिति बीच में है ना, तो इससे सहज ही आपका एक ऐसा समय आएगा जब आपका इन रजोगुनी भोगों से कहो या संसारी आकर्षणों से जो एक आकर्षण बना होता है, वो सहज ही एक वैराग्य में बदल जाएगा या एक मर्यादा में रहेगा, जिसके फलस्वरूप आपकी परमात्मा से प्रीति सहज ही होने लगेगी। क्योंकि सभी आत्माओं का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य तो सुख पाने का ही होता है और दुख से निवृत्ति का होता है। और सुख भी हम सभी मनुष्य स्थायी चाहते हैं, और स्थायी सुख इस भौतिक प्रकृति में है ही नहीं। यानी कि स्थायी सुख का ही दूसरा नाम आनंद कहा गया है। शास्त्रों में आनंद केवल और केवल परमात्मा को पाने पर ही, जब परमात्मा के सम्मुख होने से ही प्राप्ति होता है। यानी कि हम जैसे जैसे सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की यात्रा आरंभ करते हैं, तो फिर परमात्मा की हमें नजदीकियां प्राप्त होने लगती हैं। परमात्मा की नजदीकियां ऐसे प्राप्त होती हैं जैसे मनुष्य गर्मी वाले स्थानों से हिल स्टेशन की ओर, यानी पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाने लगता है। तो जैसे जैसे पर्वतीय क्षेत्र हमारे नजदीक आने लगते हैं, तो हमें ठंडी हवाओं का एहसास होने लगता है। इसी तरह जैसे जैसे हम विशुद्ध सतोगुणी परमात्मा के निकट पहुंचते जाते हैं और इस माया जगत से दूर होते जाते हैं, तो फिर परमात्मा का जो आनंदमयी स्थिति का हमें बोध होने लगता है। यानी कि हमें आनंद की प्राप्ति उसी अनुपात में होने लगती है, और इस संसार से जो दुखमय है उससे हमें सहज ही निवृत्ति होने लगती है। ऐसी आनंदमय स्थिति हम सभी मनुष्यों की इसी जीवन में बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न या आपका कोई सुझाव या आपकी कोई आपत्ति हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। यदि आपको मेरे बने वीडियो अच्छे लगते हैं, आपके जीवन में सुधार आने लगा हो, आपकी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन होने लगा हो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य सतोगुनी भाई बहनों को या जिज्ञासु भाई बहनों को जो परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, अपने अंधविश्वासों
को दूर करना चाहते हैं, ऐसे सभी भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सब मनुष्यों को जीवन जीने का अवसर मिले। तो कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।